हेलो दोस्तों, ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पोषण से संबंधित 100 के लगभग प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं, जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों को करने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड करके आप बहुत ही कम समय में इसको आप रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल जो है साइंस का बहुत ही स्पेशल चैनल है। पहला प्रश्न है, भोजन का एक प्रमुख अंग है। A स्टार्च, B ग्लूकोज, C कार्बोहाइड्रेट, D सेलुलोज। सही आंसर होगा C कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। A प्रोटीन, B विटामिन, C कार्बोहाइड्रेट, D जल। सही आंसर होगा C कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। A प्रोटीन का, B अंडे के छिलके का, C सेलुलोज का, D स्टार्च का। सही आंसर होगा D स्टार्च का। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। A ग्लूकोज, B सुक्रोज, C माल्टोज, D फ्रुक्टोज। सही आंसर होगा D फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। A लैक्टोज, B सेलुलोज, C माल्टोज, D ग्लूकोज। सही आंसर होगा D ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं A प्रोटीन, B कार्बोहाइड्रेट, C वसा, D विटामिन। सही आंसर होगा B कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। A कार्बोहाइड्रेट, B प्रोटीन, C विटामिन, D खनिज लवण। सही आंसर होगा A कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। A शुगर, B स्टार्च, C ग्लूकोज, D ग्लाइकोजन। सही आंसर होगा D ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। A वसा, B विटामिन, C प्रोटीन, D कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा D कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। A ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, B पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, C ग्लूकोज का अवक्षय, D लैक्टिक एसिड का संचय। सही आंसर होगा D लैक्टिक एसिड का संचय। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। A Hg के mm, B mg के प्रति डेसीलीटर में, C भाग प्रति मिलियन में, D ग्राम प्रति लीटर में। सही आंसर होगा B mg के प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। A 10, B 15, C 20, D 30। सही आंसर होगा C 20। अगला प्रश्न है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। A प्रोटीन, B वसा, C कार्बोहाइड्रेट, D विटामिन। सही आंसर होगा A प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। A शरीर का निर्माण करने वाला, B ऊर्जा उत्पादक, C विनियामक, D स्थूलता वर्धक। सही आंसर होगा A शरीर का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। A कार्बोहाइड्रेट, B प्रोटीन, C अमीनो अम्ल, D लिपिड। सही आंसर होगा B प्रोटीन। अगला प्रश्न है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ हैं। A जीवाणु, B DNA, C एंजाइम, D प्रोटीन। सही आंसर होगा C एंजाइम। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो A रक्त में उपस्थित है, B त्वचा में उपस्थित है, C ऊन में उपस्थित है, D अंडों में उपस्थित है। सही आंसर होगा B त्वचा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, सोयाबीन में प्रोटीनों का प्रतिशत होता है। A 42%, B 50%, C 60%, D 80%। सही आंसर होगा A 42%। अगला प्रश्न है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। A मांस, B दूध, C चावल, D दाल। सही आंसर होगा C चावल में।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? ए सेब, बी सोयाबीन, सी गेहूँ, डी मूंगफली। सही आंसर होगा बी सोयाबीन। अगला प्रश्न है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? ए अनाजों से, बी दालों से, सी सब्जियों से, डी दूध से। सही आंसर होगा बी दालों से। अगला प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? ए उड़द, बी अरहर, सी मटर, डी सोयाबीन। सही आंसर होगा डी सोयाबीन। अगला प्रश्न है मानव शरीर में वसा जमा होती है? ए बाह्य त्वचा में, बी वसा ऊतक में, सी यकृत में, डी एपिथेलियम में। सही आंसर होगा बी वसा ऊतक में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? ए शरीर के लवणों का क्षय, बी शरीर की ऊष्मा का क्षय, सी वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, डी आवश्यक शरीर द्रव का क्षय। सही आंसर होगा बी शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न है ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? ए अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, बी अपनी कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, सी उपापचय क्रिया को कम करके, डी पानी के प्रयोग को कम करके। सही आंसर होगा बी अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। अगला प्रश्न है निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। सही आंसर होगा बी वसा। अगला प्रश्न है धातु में निम्नलिखित में से क्या होता है? ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। सही आंसर होगा बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति के साथ है? ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। सही आंसर होगा बी फ्लोरीन। अगला प्रश्न है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है? ए सोडियम, बी गंधक, सी पोटासियम, डी लोहा। सही आंसर होगा सी पोटासियम। अगला प्रश्न है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ए लोहा, बी फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। सही आंसर होगा डी आयोडीन। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए शैवाल, बी सेम, सी मूली, डी गेहूँ। सही आंसर होगा ए शैवाल। अगला प्रश्न है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है? ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी सिलिकॉन। सही आंसर होगा बी कैल्शियम। अगला प्रश्न है कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? ए मांसपेशियों के कार्य करने, बी खून जमने, सी हड्डियों के विकास, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा सी हड्डियों के विकास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? ए हरी सब्जियां, बी दूध, सी अंडा, डी फलियां। सही आंसर होगा ए हरी सब्जियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? ए सेब, बी चावल, सी नारंगी, डी गेहूँ। सही आंसर होगा ए सेब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी लोहा, डी जस्ता। सही आंसर होगा सी लोहा। अगला प्रश्न है एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ए 0, बी 50, सी 15, डी 25। सही आंसर होगा ए 0। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ में, बी रांची में, सी हैदराबाद में, डी मैसूर में। सही आंसर होगा डी मैसूर में। अगला प्रश्न है केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोजन पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में होता है? ए ऊर्जा की 416 किलो कैलोरी, बी ऊर्जा की 316 किलो कैलोरी, सी ऊर्जा की 216 किलो कैलोरी, डी ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी।
सही आंसर होगा डी, ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है ए चर्बी, वसा, बी प्रोटीन, डी स्टार्च, सी तेल। सही आंसर होगा बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है ए चने में, बी मटर में, सी सोयाबीन में, डी गेहूं में। सही आंसर होगा सी सोयाबीन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है ए चावल, बी मूंगफली, सी सेब, डी उपर्युक्त में कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन बी मूंगफली। अगला प्रश्न है, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है ए नारियल में, बी मूंगफली में, सी सोयाबीन में, डी सूरजमुखी में। सही आंसर होगा बी मूंगफली में। अगला प्रश्न है, बाल ब्रैकेट हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं ए ग्लोबुलिन, बी मायोसिन, सी केराटिन, डी कैसीन। सही आंसर होगा सी केराटिन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। ए, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, बी, यह भावनात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, सी, यह उदासी से लड़ सकता है, डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। सही आंसर होगा डी, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ए ग्लूटीन, बी ग्लाइसिन, सी ग्लोबुलिन, डी लाइसिन। सही आंसर होगा ए ग्लूटीन। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है ए 3000 किलो कैलोरी, बी 2700 किलो कैलोरी, सी 4000 किलो कैलोरी, डी 6000 किलो कैलोरी। सही आंसर होगा सी 4000 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है ए प्रोटीन, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। सही आंसर होगा ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है ए बहुअसंतृप्त वसा अम्ल, बी संतृप्त वसा अम्ल, सी अत्यावश्यक विटामिन, डी अधिक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। सही आंसर होगा ए बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज। सही आंसर होगा सी वसा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटासियम, डी कैल्शियम। सही आंसर होगा ए फास्फोरस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है ए ग्लाइकोजन, बी अमीनो अम्ल, सी वसा, डी टोकोफेरॉल। सही आंसर होगा बी अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ए जामुन, बी करौंदा, सी लोकाट, डी अमरूद। सही आंसर होगा बी करौंदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए ए कैल्शियम, 2 लौह, 3 सोडियम। उपर्युक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किनकी आवश्यकता होती है ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। सही आंसर होगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है ए विटामिन, बी आयरन, सी वसा, डी कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा बी आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है ए गाजर, सी चावल, बी मटर, डी पालक। सही आंसर होगा डी पालक। अगला प्रश्न है, लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है ए सेब में, बी अंडों में, सी हरी सब्जियों में, डी दूध में। सही आंसर होगा सी हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल है ए लाइसिन का, बी शर्करा का, सी एमाइलाइज का, डी तेल का। सही आंसर होगा सी एमाइलोज का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है ए
माइक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी कैरोटीन। सही आंसर होगा बी लैक्टोज। अगला प्रश्न है दूध में विद्यमान सेक्राइड है, ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज, डी सेलुबायोज। सही आंसर होगा सी लैक्टोज। अगला प्रश्न है दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, ए एस्परजिलस, सी स्यूडोमोनास, बी स्टेफाइलोकस, डी लैक्टोबैसिलस। सही आंसर होगा डी लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, ए बैक्टीरिया द्वारा, बी विटामिन द्वारा, सी एंजाइम द्वारा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा ए बैक्टीरिया द्वारा। अगला प्रश्न है गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण निम्न की उपस्थिति है, ए जेनिएफिल, सी विटामिन B12, बी रिबोफ्लेविन, डी कैरोटीन। सही आंसर होगा डी कैरोटीन। अगला प्रश्न है गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उस निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है, ए कैसीन, बी लैक्टोज, सी कैसीन के साथ कैरोटीन, डी लैक्टोज के साथ ब्यूट्रिक एसिड। सही आंसर है सी कैसीन के साथ कैरोटीन। अगला प्रश्न है दूध का सफ़ेद रंग होता है, ए कैसीन से, बी एल्बुमिन से, सी लैक्टोज से, डी ग्लोबुलिन से। सही आंसर होगा ए कैसीन से। अगला प्रश्न है भैंस के दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है, ए 7.2%, बी 4.5%, सी 9.0%, डी 10.0%। सही आंसर होगा ए 7.2%। अगला प्रश्न है दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं, ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 8 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा डी 8 वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 6 से 14 वर्ष की उम्र में रेनिन और लैक्टोज जो है वह मानव शरीर में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, लुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, ए पेप्सिन, बी रेनिन, सी ट्रेप्सिन, डी इरिप्सिन। सही आंसर होगा बी रेनिन। अगला प्रश्न है कैसीन दूध होती है, बी शर्करा, डी वसा, सी प्रोटीन, ए जीवाणु। तो कैसीन जो होता है वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ए लैक्टोज, सी कैरोटीन, बी एल्मिन, डी कैसीन। सही आंसर हो जाएगा डी कैसीन के कारण। अगला प्रश्न है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, ए वसा फैट से, बी कार्बोहाइड्रेट से, सी प्रोटीन से, डी विटामिन से। सही आंसर होगा सी प्रोटीन से। अगला प्रश्न है मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है, ए वसा, बी विटामिन, सी प्रोटीन, डी उपरोक्त में कोई नहीं। सही आंसर होगा सी विटामिन। अगला प्रश्न है कौन सूक्ष्म तत्व नहीं है, ए लोहा, बी जस्ता, सी गंधक, डी मैग्नीज। सही आंसर होगा सी गंधक। अगला प्रश्न है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन बी, डी विटामिन के। सही आंसर होगा बी विटामिन सी। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, ए आम, बी पपीता, सी गाजर, डी दूध। सही आंसर होगा डी दूध। अगला प्रश्न है अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो ए रक्त में उपस्थित है, बी त्वचा में उपस्थित है, सी ऊन में उपस्थित है, डी अंडों में उपस्थित है। सही आंसर होगा बी त्वचा में उपस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, ए कपास, बी केश बाल, सी लूता रेशम, डी खूर। सही आंसर होगा ए कपास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं, ए कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 4 नाइट्रोजन। सही आंसर होगा डी 1 2 3 4, चारों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृति नहीं करता है, ए उष्मा, बी अवक्रत किरणें, सी एक्स किरणें, डी भारी धातु लवण। सही आंसर होगा बी अवरक्त किरणें। अगला प्रश्न है एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, 1 वे जैव उत्प्रेरक हैं, 2 वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां उत्पादित होते हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता है। ए लगभग एक समान होती है, बी तरुणों से उच्चतर एवं वृद्धों में न्यूनतर होती है, सी वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है, डी तरुणों में बहुत अधिक और वृद्धों में बहुत कम होती है। सही आंसर होगा सी, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। अगला प्रश्न है, समान क्रियाशील महिलाओं के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। ए 30 ग्राम, बी 37 ग्राम, सी 40 ग्राम, डी 45 ग्राम। सही आंसर होगा डी 45 ग्राम। अगला प्रश्न है, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ए 30 ग्राम, बी 20 ग्राम, सी 70 ग्राम, डी 100 ग्राम। सही आंसर होगा सी 70 ग्राम। अगला प्रश्न है, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। ए लोह, बी कैल्शियम, सी मैग्नीशियम, डी पोटासियम। सही आंसर होगा ए लोह। अगला प्रश्न है, दूध किसका घटिया स्रोत है। ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी विटामिन सी, डी कार्बोहाइड्रेट। सही आंसर होगा सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, स्टार्च है एक। ए मोनोसेकेराइड, बी डाइसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी पॉलीसेकेराइड। अगला प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए दोनों का वानस्पतिक उद्भव, बी दोनों बहुलक है, सी आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, डी दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। ऑप्शन सी जो है आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, बी विटामिन ए ब्रैकेट रेटिनॉल के अभाव के कारणवश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाता है, सी जोड़ों में पीड़ा होना स्कॉर्बी के लक्षणों में से एक है, डी विटामिन बी ब्रैकेट थायमिन के अभाव में हृदयघात हो सकता है। आंसर होगा ए दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अलसी किसका प्रचुर। ए विटामिन सी की स्रोत है, सी आवश्यक अमीनो अम्ल, बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल, डी प्रतिऑक्सीडेंट्स। सही आंसर होगा बी ओमेगा 3 वसीय अम्ल का प्रचुर है कौन, अलसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल ब्रैकेट 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है। ए मोठ, सी मूंग, बी जई, डी अलसी। तो सही आंसर हो जाएगा डी अलसी। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व में सम्मिलित हैं। ए कैल्शियम, पोटासियम और लोह, बी कैल्शियम और पोटासियम, सी पोटासियम और लोह, डी कैल्शियम और लोह। सही आंसर हो जाएगा बी कैल्शियम और पोटासियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी मक्का। सही आंसर हो जाएगा सी चावल। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। ए शरीर की ऊष्मा का क्षय, बी आवश्यक शारीरिक द्रव्यों का क्षय, सी शरीर के लवणों का क्षय, डी वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश। सही आंसर हो जाएगा ए शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी प्रोटीन, डी खनिज। सही आंसर होगा बी वसा। तो दोस्तों इस तरह हम लोग पोषण से संबंधित 96 प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं हल। तो दोस्तों इस तरह हम लोग 96 प्रश्न जो पोषण से संबंधित है उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे हल कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।